ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन स्टार्ट करते हैं हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस में फर्स्ट यू विल फाइंड द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, देन बहुत सारा इसका केमिकल प्रॉपर्टी है तो एक एक करके मैं लिखूंगा। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, नो, if you want to judge the basic nature of amines how it is, like जैसे कि अमोनिया जो होता है ये जो है अगर वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वाटर का जो H प्लस है वो उसको डोनेट हो जाएगा। ठीक है, इफ आई राइट डाउन हियर लाइक RNH2, दिस इज अ प्राइमरी अमाइन, इसका रिएक्शन मैंने करा दिया वाटर के साथ में, तो बेसिकली अभी यहाँ पे क्या होगा, अब जो ज़्यादा बेसिक होगा वो क्या क्या करता है। अगर आपने एसिड बेस की थ्योरी पढ़ी है तो आपके पास तीन मेनली थ्योरी है। पहला थ्योरी है आर्रेनियस का, दूसरा है लॉरी ब्रॉन्सेट का, तीसरा है लुविस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर जो है ये ब्रेक डाउन करता है H प्लस एंड OH में, तो H प्लस इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द अमोनिया योर अमाइन, तो ये बन जाएगा R बॉन्ड NH3 प्लस प्लस एंड OH माइनस। ओके, बात समझ में आ रही है? ये एक तरह से क्या बन गया, आपका सॉल्ट बन गया। अगर आपने अमाइन का रिएक्शन करा दिया HCl के साथ में या करा दिया H2SO4 के साथ में, तो वहाँ पे भी वो ये जस्टिफाई कर रहा है कि अमाइंस आर बेसिक इन द नेचर, अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, R bond NH2 plus HCl, so this is going to give you RNH3 plus Cl minus। इसके अलावा आप H2SO4 से भी रिएक्शन करा सकते हो, R बॉन्ड NH2 प्लस H2SO4 give us NH3 plus again RNH3 plus एंड आपका बनेगा SO HSO4 माइनस 2। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल से ये जस्टिफाई हो रहा है कि अमाइंस आर एक्टिंग एज अ proton acceptor and the one who's a proton acceptor they are called as a Lewis base, sorry, Lorry Bronsted base। अच्छा, इसके बाद जो है ये तो पहले से भी आपको पता रहेगा। सी नेक्स्ट विल सी द, जब आप ये सॉल्ट का रिएक्शन करा देते हो किसके साथ में, आपका बेस के साथ में, बिकॉज व्हेन दिस अमाइन सॉल्ट्स जो ये आपको राइट साइड में मिल रहा था, इनका रिएक्शन आपने करा दिया किसी बेस के साथ में, तो ये क्या करेगा, उसका जो पेरेंट अमाइन है ना वो क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। सो इफ दिस amine salt, when this amine salt treated with the base, तो ये क्या करेगा, दिस विल बेस लाइक NaOH या फिर KOH ले लो, तो उसका जो पेरेंट अमाइन होगा वो रीजनरेट हो जाएगा। जो आपका सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी गेटिंग सॉल्युबल विद द बेस, दैट विल बी गेटिंग सॉल्युबल विद द बेस। सो अगर ले लिया आपने RNH3 पॉजिटिव, यहाँ पे Cl माइनस है, इसके अंदर आपने मिला दिया OH माइनस, तो ये क्या करेगा, वाटर बना देगा और Cl माइनस को वहाँ से हटा देगा।
So R bond NH2 plus H2O plus Cl minus. Okay. Now ये नॉर्मल ये केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिकल प्रॉपर्टी वाला बेसिक कैरेक्टर वो अमंग्स अमाइन ही है, वो हमको डिस्कस करना अभी बाकी है. सो विल सी जस्ट. ठीक है, तो ये हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस. अमाइंस जब दूसरे बेस से रिएक्ट करते हैं तो वो हमको पता है, दूसरे एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो बेस ही बनता है. लेकिन अमाइंस के अंदर क्या बेसिक ऑर्डर है भाई, वो अलग चीज़ है. अच्छा, इसके बाद जो हमको नेक्स्ट पढ़ना है दैट इज अल्काइलेशन ऑफ एन अमाइंस. अल्काइलेशन ऑफ अ अमाइंस. नाउ जैसे अमोनिया होता है वैसे ही अल्काइल आपका अमाइन जो होगा वो रिएक्ट करेगा अल्काइल हाइलाइड के साथ में और फॉर्म करेगा हायर योर अमाइंस. इफ यू हैव अ R बॉन्ड NH2, इसका रिएक्शन मैंने करा दिया मिथाइल आयोडाइड के साथ में, तो ये क्या करेगा भाई, यहाँ से HI निकाल देगा. सो R बॉन्ड N बॉन्ड H बॉन्ड CH3. तो ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक इसका लोन पेयर पूरा का पूरा जो है, एक ही तो लोन पेयर है, पहले 3 हाइड्रोजन निकलेंगे फिर जो चौथा लोन पेयर बचेगा यहाँ पे, दैट लोन पेयर इज आल्सो गेटिंग बॉन्डेड विद द मिथाइल. So this process will continue till the all the hydrogen and the lone pair is not getting replaced by the your this alkyl group. तो इसके बाद फिर से आप इसके अंदर मिथाइल आयोडाइड ऐड कर दीजिए. CH3 आए, so R bond and CH3 S3 and then यहाँ पे लोन पेयर रहेगा. ठीक है, देन अगेन यू विल ऐड मिथाइल आयोडाइड, तो आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट देगा. एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. ये EWG के मामले में सबसे ऊपर आता है, 1 नंबर पे आता है ये दिमाग में कभी लिख लेना. ठीक है, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से मेरे को एक चीज़ याद आ रही है, वो भी मैं भी डिस्कस करूंगा. हमारे पास दो तरह के एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं. फर्स्ट लेट मी कंप्लीट दिस देन आई विल कम बैक टू दैट. CH3 आए तो ये हो जाएगा R बॉन्ड CH3 CH3 C पॉजिटिव. दिस इज कॉल्ड एज अ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. इसको क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. अच्छा, अभी जो है एक एलिमिनेशन मुझे याद आ रहा है, जैसे आप पढ़ते हो ना सेट्स ऑफ एलिमिनेशन, सेट्स ऑफ रूल से आप जब एलिमिनेशन करते हो तो उसी के कॉन्ट्ररी एक आता है हॉफमैन एलिमिनेशन. क्या आता है भाई, हॉफमैन एलिमिनेशन. ये जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं दे रहा हूँ, आप चाहिए रहेगा तो लिख लेना. सी, हॉफमैन एलिमिनेशन, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के थ्रू ही दिखाया जाता है. और इसमें क्या होता है कि हम लोग सेट्सअप से फॉलो करते हैं तो वी ऑलवेज गो फॉर दैट हाइड्रोजन विच हैव विच वी गो फॉर दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. ये उल्टा है, और ये हमेशा जो है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के द्वारा ही दिखाया जाएगा. क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. एंड इसका जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है, लीस्ट सब्सटीट्यूटेड. द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज द लीस्ट सब्सटीट्यूटेड. ठीक है, हॉफमैन एलिमिनेशन है. और यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ में वो मॉइस्चर यूज़ करते तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाता है, दैट एक्ट एज अ बेस. ठीक है, जस्ट ये दिमाग में याद है ना, मेरे को ये याद है तो मैंने बता दिया. क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो होता है ये कैसे मिला, आपने एक्सेस में क्या किया, अल्काइलेशन कर दिया. ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी मिला, सेकेंडरी से टर्शियरी मिला, टर्शियरी से क्वाटरनरी मिला. ओके, अभी नेक्स्ट जो है, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ है केमिस्ट्री के अंदर फॉर दिस सिंथेटिक केमिस्ट्री में, जब कोई चीज़ आप बनाते हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू.
द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज अल्काइलेशन किया, केमिकल प्रॉपर्टी किया, हेलोजिनेशन ऑफ अमाइंस। हेलोजिनेशन ऑफ अमाइंस, ठीक है। सो इफ यू टेक अ एनिलीन एंड यू ट्रीट विद अ ब्रोमीन, व्हाट यू आर एबल टू गेट इट। देखो, अगर आपको याद आता होगा, फिनॉल के साथ में अगर आपने ब्रोमीन लिया है, एक ब्रोमीन लिक्विड लिया है, और आपने ब्रोमीन के साथ में आपने वहाँ पे ऐड किया है एसिड कोई, तो ब्रोमीन जो था वो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल पे ऐड कर रहा था। जब आप ऑर्थो पैरा पे अटैक कराना चाहते तो यू हैव टू टेक अ मीडियम लाइक एसिडिक। सो ये है एनिलीन, और इसमें आपने मिला दिया एक्वियस ब्रोमीन, 3 मॉलिक्यूल ऑफ Br2, और इसमें ऐड कर दिया पानी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इट हियर, 2,4,6 tribromoaniline is going to be the product here. See, 2,4,6 tribromoaniline, just like the phenol we were getting in the same manner, इसको भी हमको मिलेगा। अच्छा, अगर आपने क्या किया, यहाँ पे एक्सेस में ब्रोमीन लिया था, अगर ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, कम है क्या मतलब, कम नहीं बोल सकते, अगर आपने यही चीज़ इस रिएक्शन पे किया है, इस रिएक्टेंट के ऊपर किया है, एनिलीन लगाया आपने, ओके, और इसके पैरा पोजीशन पे लगा दिया आपने CH3, इसके अंदर भी ऐड कर दिया ब्रोमीन प्लस वाटर। नाउ सो अभी यहाँ पे जो है ब्रोमीन एक्टिवेटिंग आपका जो भी ग्रुप इसके अंदर लगा है, NH2 लगा है और मिथाइल ग्रुप लगा है बेंजीन के अंदर, दोनों का दोनों जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करते हैं। बोथ आर इलेक्ट्रॉन एक्टिव, EDG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जब कभी भी किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक मारेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर एक्टिवेटेड ग्रुप है ना, तो उसके ऊपर अटैक करने वाला बंदा इलेक्ट्रोफाइल ही होगा, ये लॉजिक सी बात है। अगर सिस्टम में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रोफाइल उधर अटैक मार ही नहीं सकता, क्योंकि उसके उस रिंग के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यू आर गेटिंग द टू एक्टिवेटिंग ग्रुप, दैट इज वन इज अ NH2 and other is a methyl, so both are giving the electron, the system is getting activated. When the system gets activated, electrophile comes on ortho and the para position, ठीक है। अभी NH2 के रेस्पेक्ट में पैरा पोजिशन ब्लॉक है, और मिथाइल के रेस्पेक्ट में पैरा पोजिशन ब्लॉक है, दोनों के रिस्पेक्ट में क्या अभी पैरा पोजिशन ब्लॉक है। लेकिन जो ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, हम उसी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, विच इज़ गोइंग टू डू द मोर एक्टिवेशन। NH2 का जो एक्टिवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, बिकॉज मिथाइल जो डोनेट कर रहा है वो इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू कर रहा है, और जो NH2 है वो रेजोनेंस के थ्रू कर रहा है। तो मैं रेजोनेंस को ध्यान में रखते हुए मैं उसके ऑर्थो और पैरा पे ही ग्रुप लगाऊंगा। पैरा तो ब्लॉक है मिथाइल की वजह से, तो ऑर्थो ग्रुप पे हम लोग 2 Br चिपका देंगे। CH3, ओके। सो दिस इज द योर क्या बोलते हैं ब्रोमिनेशन। अगर कोई भी बंदा मोनोब्रोमिनेशन करना चाहता है, यू वांट टू डू द मोनोब्रोमिनेशन, ठीक है, तो यहाँ पे जो था, देखो, सिस्टम के ऊपर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा, मोनोब्रोमिनेशन मतलब समझ रहे हो, वो एक ही जगह पे लगाएगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप ही रखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जस्ट लेट मी स्क्रॉल अप। देखो, अगर मुझे मोनोब्रोमिनेशन नहीं करना, अभी दोनों जगह पे क्या हुआ, पहले वाले में तो मैं 3 जगह Br लगा, ये ट्राई ब्रोमो था, और ये क्या था, डाई ब्रोमिनेशन था। नाउ in order to do only one bromine का addition, in order to do monobromination, तो जो आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, उसकी एक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, लोअर करना पड़ेगा। या आप दिमाग में रखिए,
द एक्टिविटी ऑफ डोनेटिंग ग्रुप मस्ट बी लोअर्ड। तो लोअर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां पे कोई ऐसा ग्रुप चिपका दो जो उसे इलेक्ट्रॉन को खींचे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को वहां से क्या करे, अपनी तरफ पुल करे। सो देयर शुड बी, in order to do mono bromination, there should be EWG, electron withdrawing group connected। ठीक है, वहां पे आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जो ऊपर लिखा था उसी को लिखता हूँ यहाँ पे। यू हैड एनिलीन, तो भी एनिलीन का मैं एक एच हटा देता हूँ, उसी जगह पे लेके आ जाता हूँ एसिटाइल ग्रुप। क्या लेके आ जाऊंगा, एसिटाइल। ठीक है भाई, दिस इज द एसिटाइल ग्रुप। नाउ नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा रखता है, लेकिन जो सीओ ग्रुप है वो उसको उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो हमको जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा आफ्टर डूइंग द ब्रोमिनेशन, दैट वी आर एबल टू गेट ओनली मोनो। वो या तो ऑर्थो मिल सकता है, या तो पैरा मिल सकता है, या तो हाँ, दो ऑर्थो मिल सकता है। ठीक है, राइट और लेफ्ट में। एक साथ तीनों नहीं मिलेगा। तीनों का मतलब क्या है, ये ऑर्थो और ये ऑर्थो और ये पैरा ना एक ही मॉलिक्यूल के अंदर नहीं ऑक्यूपाई होगा, तीन अलग मॉलिक्यूल के अंदर आपको ये पोजीशन देखने को मिल सकती है। So you can have like one Br here in one example. In another example, you will be having Br at the para position. ठीक है, ओके। सो अगर इसका मैंने हाइड्रो ये कर दिया, क्या कर दिया भाई, हाइड्रोलिसिस, पानी डाल दिया इसमें। तो अमाइड है ना ये, CONH3। तो जैसे ही आप इसके अंदर ऐड करोगे हाइड्रोलिसिस, तो वो ब्रेक डाउन करके क्या दे देगा, NH2 बन जाएगा और एसिड बन के निकल जाएगा। क्योंकि जब वाटर ऐड करते हो तो H और OH हो जाता है। तो H वाला पार्ट जो है वो NH2 के पास जाएगा, और OH वाला पार्ट जो है इसके पास जाएगा, एसिटाइल के पास। तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा वहाँ पे एनिलीन, और आपका यहाँ पे Br है, बाई प्रोडक्ट हो गया एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये जो था पॉसिबिलिटी कब हुआ, जब आपने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को भी इंट्रोड्यूस कराया। अगर आप वो नहीं कराते तो आपको मिक्सचर्स मिलते थे, एक ही कंपाउंड के अंदर ऑर्थो भी मिलता, पैरा भी मिलता। अभी मेरे को क्या मिल रहा है, आई एम गेटिंग द 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, दो ऑर्थो वाला है और एक पैरा वाला। आई होप ये कंसेप्ट सभी को क्लियर होगा। आफ्टर दिस नाइट्रेशन, देन ब्रोमिनेशन करा दिया, यू विल हैव अ सल्फोनेशन, देन असाइलेशन। तो वो जरा देखते हैं। सल्फोनेशन ऑफ अमाइंस। एनिलीन जो है उसके ऊपर हमको क्या करना है, सल्फोनेशन करना है। ये बड़ा, देखो, दिस इज द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। अब कोई बच्चा जो है यहाँ पे बेसिक चीज़ ही, लेकिन कभी कभी कैसा वो निकल जाता है ऐसे दिमाग से। दिस इज योर aniline। नाउ इन दिस aniline, when you are going to do the addition of sulfuric acid, that is H2SO4, तो इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है वही चीज़ यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट हमने कुछ ऐसा पढ़ा है, जैसे कि आप क्या करते हो, यू टेक फिनॉल एंड यू डू द सल्फोनेशन। तो अब हमको पता है जो फिनॉल
के अंदर OH लगा है बेंजीन को, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका मतलब वो एक्टिवेट कर रहा है। तो यहाँ से जो आपका H2SO4 आपस में रिएक्ट करके बनाता है SO3H। क्या बनाता है? SO3H। तो ये SO3H का अटैक मैं ऑर्थो पे करा सकता हूँ और पैरा पे भी करा सकता हूँ। ठीक है भाई। सो ऑर्थो एंड द पैरा के ऊपर अटैक करा सकता हूँ, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे भी करा सकता हूँ। कराने को तो मैं कुछ भी करा सकता हूँ, वो अलग बात है कि वो प्रोडक्ट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है H2SO4 एसिड है, ये अटैक मार देगा इसके ऊपर। यू आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस, NH2 बॉन्ड SO3H प्लस एनिलीन रहेगा और पैरा पोजीशन पे SO3H लगा दो। बट ये सरासर गलत है भाई, कंसेप्ट इसमें पूरा का पूरा गलत है। कैन एनीवन टेल मी व्हाई दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट हियर? एनिलीन का सल्फोनेशन अगर मैंने किया तो वो गलत क्यों है? सर क्योंकि NH2 जो है हम्म। वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कैसे डोनेटिंग बेटा? है। हाँ, डोनेटिंग है, सही बात है। हाँ, तो तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। हाँ, सर वो SO3H आसानी से वो नहीं लग सकता, वो मेटा पोजीशन पर नहीं। ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ, मेटा पोजिशन पे ही जाएगा। बट द रीजन इज वाई दिस इज नॉट गोइंग टू मेक एन अटैक ऑन द ऑर्थो एंड द पैरा, वो जरा समझना था हमको। क्योंकि वो लॉजिक के हिसाब से जब बच्चा फिनॉल है उसके अंदर ऑर्थो और पैरा पे सल्फोनेशन करा देगा, तो एनिलीन लेके क्यों नहीं करा सकता ऑर्थो पैरा पे? बिकॉज एनिलीन का जो नेचर है वो है बेसिक। एनिलीन जो होता है वो बेसिक नेचर का काम होता है इसका। ठीक है। तो ये जब बेसिक है तो H2SO4 से जो प्रोटॉन निकलेगा वो प्रोटॉन NH2 के H के ऊपर आके चिपक जाएगा और वो क्या बन जाएगा? NH3+। और जैसे ही वो NH3++ बनेगा, यू कैन राइट इट हियर, सिंस aniline हैव वन लोन पेयर। ठीक है भाई। तो उस लोन पेयर के ऊपर जैसे ही आपने ऐड करा H2SO4, तो उसका जो फॉर्मेशन है वो बन जाएगा कुछ ज्विटर आयन जैसा, NH2। ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू समथिंग लाइक दिस, NH3+ एंड HSO4-। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया प्रॉब्लम। अब इसके अंदर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराना चाहेगा ना, क्योंकि इधर NH3 लग गया ना भाई। NH3 तो अब देने वाला इलेक्ट्रॉन है नहीं, वो अब EWG का काम करने लगा। पहले तो डोनेट कर रहा था क्योंकि उसके पास लोन पेयर था, अभी लोन पेयर का बॉन्ड बन गया H+ के साथ में। तो अभी एक तरह से पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया है। तो इसके अंदर अगर आपने अटैक करा दिया किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का, तो वो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपेरा की पोजीशन पे जाने की बजाय मेटा पे जाएगा। इट विल गो ऑन द मेटा पोजीशन। ओके। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर। हमने तो बहुत लोग ऐसे ही करते थे। थोड़ा सा बारीक चीज़ ही यहाँ पे कि जो एनिलीन है उसका लोन पेयर जो था वो प्रोटॉन के साथ में चला जाता है, तो उसके ऊपर खुद पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और वो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है देने का काम नहीं करता है, वो इलेक्ट्रॉन खींचने का। नाइट्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज इज द मोस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, समझा सभी को? यस, एवरीबडी गॉट दिस कंसेप्ट क्लियर? यस सर। ठीक है। नाउ आफ्टर this was a sulfonation. Now we'll talk about the acylation of an amines. amines का acylation आप कैसे कर सकते हो? Just 1 minute.
If you take a amine and you add it here like acid chloride, ठीक है, now plus R dash C double bond O Cl. सो ये आपको करस्पॉन्डिंग क्या फॉर्म करके देगा, यहाँ से H निकाल दो और यहाँ से Cl निकाल दो. इसका अपना मैकेनिज्म है. मैकेनिज्म इज लाइक, देखो आपने पढ़ा होगा ना, सब्स्टिट्यूशन कितने टाइप का होता है. सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो मेनली इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल, ठीक है, 3 तरह के सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हो आप. उसमें से जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो 5 तरह का होता है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो 5 होता है. उसमें से कौन सा ये मैं बताता हूँ. It is of 5 types, that is SN1, SN2, SNI, SNTH, SNAR. SN1 ये पढ़ा है आपने, SN2 भी पढ़ा है आपने, SNI इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है, SNTH टेट्राहेड्रल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड SNAR एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है. अब इसमें से ये कौन सा है वो मैं बता देता हूँ. देखो ये लोन पेयर भाई अटैक मारेगा इसके ऊपर, और ये भाई इधर शिफ्ट कर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन नीचे भी आएगा. इसके लिए मैं इसको डबल एरो मार दूँ दोनों साइड में. तो R बॉन्ड N H with a positive charge, bond C O minus Cl R dash. अब इसका लोन पर अंदर आएगा, यहाँ से Cl निकल जाता है, और ये प्रोटॉन इसको देके यहाँ से ये निकल जाएगा. तो आपको मिल जाएगा HCl एज अ बाई प्रोडक्ट, एंड मेन प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा ये R बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड R डैश. दिस इज कॉल्ड एज SNTH. क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, आपने H की जगह पे क्या किया है, आपने Cl की जगह पे किसको लगा दिया, NH, उसको ग्रुप को लगा दिया. तो ये सब्स्टिट्यूशन होने के बीच में आपको ये वाला इंटरमीडिएट मिला था, जिसमें कार्बन को 4 बॉन्ड थे. क्या थे, 4 बॉन्ड थे. तो दैट इज अ टेट्राहेड्रल, दैट इज अ टेट्राहेड्रल. तो ये हो जाता है SNTH, टेट्राहेड्रल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है. इसमें खास बात यह है कि असाइलेशन ऑफ अमाइन जो होता है वो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन नहीं दे सकते हैं. टर्शरी के पास तो हाइड्रोजन नहीं होगा, तो वो रिएक्शन में तो नहीं जाएगा, ठीक है. जस्ट ये दिमाग में आप लोग रखना. असाइलेशन ऑफ अमाइन जो है वो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन ही दे सकता है. टर्शरी अमाइन इज नॉट पॉसिबल हियर. नाउ आफ्टर दिस, ये आपने पढ़ा था असाइलेशन. अभी हम करेंगे बेंजोइलेशन. नेक्स्ट वन जो था बेंजोइलेशन, मतलब बेंजोइल ग्रुप ऐड करेंगे, बेंजोइलेशन ऑफ अमाइंस, ठीक है. सो प्राइमरी अमाइन का अगर आपने रिएक्शन करा दिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ में, तो वो क्या करेगा, इट इज़ गोइंग टू गिव यू द असाइलेटेड प्रोडक्ट. जैसे आपने असाइल क्लोराइड के साथ में किया तो उसने क्या कर दिया, असाइलेशन कर दिया. वैसे जब आप बेंजोइल क्लोराइड के साथ में करेंगे तो वो क्या करेगा, असाइलेटेड प्रोडक्ट देगा, ठीक है. यू टेक R बॉन्ड NH2 प्लस बेंजोइल क्लोराइड. अब बेंजोइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बेंजीन COCl रहेगा, Cl C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C6H5, ठीक है. यहाँ से H और यहाँ से Cl निकाल दो. R बॉन्ड NH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C6H5 प्लस HCl, ठीक है. ये रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन. इसका नाम तो वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिखने में क्या जाता है.
ठीक है एवरीवन, कंसेप्ट एक ही है, इसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं आता है, डिफरेंस नहीं है। इसको पॉजिटिव नेगेटिव का खेल आता है ना ऑर्गेनिक में, उसका ऑर्गेनिक मतलब एकदम सॉलिड है, उसको टेंशन नहीं फिर। नाउ विल टॉक अबाउट द कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन जो है वो आपका साइनाइड और आइसोसाइनाइड बनाता है, और ये मेनली प्राइमरी अमाइन ही देता है। जैसे आप पढ़ते हो ना डिस्क्रिमिनेशन वाला, याद आ रहा है सबको? आरबीसी, आरबीसी मैंने कुछ तो बताया था, याद आ रहा है क्या? उसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? किसी को नहीं याद आ रहा है? रेड ब्लू कलरलेस। हाँ सर। किसके लिए करते हैं भाई, बोलिए? बाकी लोगों का तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, आप लोगों को भी इंट्रेंस देना है ना एग्जाम। ठीक है, नोट्स तो मैं दे रहा हूँ इसके लिए कि सो दैट आपके पास तो नोट्स ऑलरेडी है, पढ़ा है थी सिनॉप्सिस, एक तरह से कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा एंड देन रिवीजन भी हो जाएगा, देन यू कैन व्हाइल सॉल्विंग द एमसीक्यू थोड़ा सा रिफ्रेश रहेगा। ठीक है, ऐसा करो मत बाबा, उसको थोड़ा पढ़ो। अगर आप डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हो अमाइंस का, प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन, तो हमारे पास एक रिएक्शन आता है दैट इज कॉल्ड एज अ कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन, this reaction is given by the primary amine. Now when the primary amine is heated with the chloroform and then KOH, alcoholic KOH, तो वो आइसोसाइनाइड देता है, और जिसकी स्मेल बहुत ही गंदी स्मेल होती है, अनप्लेजेंट यू कैन से दैट। सो प्राइमरी अमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म plus KOH is going to give you the alkyl isocyanide. इसकी स्मेल एकदम अनप्लेजेंट होती है, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट यहाँ पे KCl निकल जाता है एंड वाटर। सी इफ यू टेक अ इथाइलामाइन C2H5NH2 plus CHCl3 plus 3KOH, so this is going to give you C2H5 and triple bond C, ethyl isocyanide plus 3KCl plus 3H2O. So what I just wanted to tell here, you can discriminate between 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन, ठीक है। ओनली प्राइमरी अमाइन नहीं देगा, तो सेकेंडरी और टर्शरी का तो डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास एक दूसरा टेस्ट आता है, हाइजेनबर्ग रिएजेंट, ठीक है। वो सेकेंडरी से रिएक्ट करता है, टर्शरी से नहीं रिएक्ट करता है। तो आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए भी हाइजेनबर्ग यूज़ कर सकते हो, और कार्बिलमाइन प्लस हाइजेनबर्ग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस आपका ये हो गया, दिस क्या बोलते हैं, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। अभी एल्डिहाइड के साथ में अमोनिया का क्या रिएक्शन जाता है अमाइंस का, वो जरा देखते हैं। सी एक्शन विद एन एल्डिहाइड एंड कीटोन। नो
देखिए जो अमाइंस होते हैं उनके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो वो लोन पेयर जो है वो सीधा अटैक मार देगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो अपने को कुछ तो कंपाउंड फॉर्म करके देता, समथिंग लाइक अ कार्बिनोमाइंस, और फिर उसके अंदर से आप उसका डिहाइड्रेशन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आइमीन्स। सी C2H5NH2 आपने लिया है और आपके पास है एसिटल्डिहाइड। तो इसका लोन पेयर जो है अपने को पता अटैक मारेगा इस कार्बन के ऊपर, ये ऊपर जाएगा और वो OH बन जाएगा और फिर वहाँ से वाटर निकाल देंगे। सो यू विल बी गेटिंग दिस C2H5NH बॉन्ड C OH बॉन्ड H बॉन्ड CH3। अब जैसे आप इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो ये OH और यहाँ से H निकल जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद द C2H5N डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। कार्बन के साथ में अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में कनेक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइमाइंस, ठीक है। वी आर गेटिंग द आइमाइंस। इज इट क्लियर? Yes, ओके। sir. तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, एडिशन हुआ एंड देन एलिमिनेशन हुआ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन में दोनों का मैंने कर दिया एडिशन, तो जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, प्राइमरी अमाइन का या सेकेंडरी अमाइन का? विच इज गेटिंग मोर स्टेबल? So primary. चलो मैं उसको भी बताता हूँ यहाँ पे नीचे ही। सी secondary amine, that is your C2H5 bond N bond C2H5 bond H plus CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। इसका लोन पेयर भाई इसके ऊपर अटैक करेगा, ऊपर चला जाएगा, OH बन जाएगा, फिर वहां से वाटर निकल जाएगा। सो व्हाट वी आर फाइनली गेटिंग इज दिस C2H5 bond N C2H5 bond C2H5 bond N C2H5, यस C, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OH H बॉन्ड CH3, ठीक है भाई। ठीक है, कार्बिनोमाइंस तो बन चुका है ये, कार्बिनोमाइंस का ये फॉर्मेशन हो चुका है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि भाई इसका जो है आप डिहाइड्रेशन करेंगे। सो डिहाइड्रेशन करने के लिए व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, C2H5N CHOH CH3। तो यहाँ पे जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाँ ठीक है वही करना पड़ेगा अभी, यहाँ पे दूसरा पॉसिबिलिटी तो नहीं दिख रहा है। तो ये कार्बन का ये अल्फ़ा और ये बीटा, क्योंकि इसके पास तो हाइड्रोजन है नहीं, तो अल्फ़ा और बीटा का हाइड्रोजन निकाल दो तो आपको मिलेगा ये प्रोडक्ट C2H5 बॉन्ड N बाय C2H5 बॉन्ड C H डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन। और उसके आगे नाइट्रोजन लगा है तो उसको बोलेंगे इनामाइन, क्या बोलेंगे, इनामाइन। अब इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर इधर शिफ्ट करके इधर चला जाएगा। तो सेकेंडरी अमाइन की वजह से जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा था
उसका स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी अमाइन। ठीक है भाई, क्योंकि इसमें रेजोनेंस कहाँ आएगा, नहीं आएगा, नो रेजोनेंस। सो सेकेंडरी अमाइन का जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, रेजोनेंस की वजह से। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आपको वहाँ पे दिख रहा है। यस, एवरीवन गॉट इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो कुछ भी पूछा जा सकता है, वो अपने को पता नहीं है, हमारे हाथ में खाली ये है कि हम कितना कंसेप्ट सीख सकते हैं। ओके, डन। सर डिहाइड हो गया। आफ्टर दैट अमाइड। सर सर बोलिए। आपने बताया था प्राइमरी और टर्शरी उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हेसेनबर्ग्स रहेगा। प्राइमरी सेकेंडरी रिएक्ट करेगा, टर्शरी का रिएक्शन नहीं जाता है। हाँ, हम्म, तो वो हेसेनबर्ग सर हिंसबर्ग है ना? हाँ हाँ, वही वही हिंसबर्ग ही, बराबर है, वही है। बेंजोइल क्लोराइड हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, एक ही है, यस सर। उसको डिस्कस करूँगा मैं आगे। आफ्टर दिस वी हैव अमाइन का हो गया, इनामाइन। ठीक है, अभी हॉफमैन एलिमिनेशन भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे, एंड रिएक्शन ऑफ अमाइन विद कार्बोनिल क्लोराइड, ये जरा देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद कार्बोनिल क्लोराइड। नाउ वही है, टेट्राहेड्रल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा ही रिएक्शन ये भी है, कोई इसमें नया नहीं आएगा। C2H5NH2 ले लीजिए, प्लस कार्बोनिल क्लोराइड आपको याद आता रहेगा, एक होता है थायोनिल क्लोराइड, SOCl2। वैसा ही होता है कार्बोनिल क्लोराइड, C डबल बॉन्ड ओ Cl। दिस इज गोइंग टू गिव यू आइसोसाइनेट, इथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, यहाँ से HCl निकाल देंगे, you will be getting this C2H5 bond and triple bond C, double bond over के, this is the ethyl isocyanate, ये डबल बॉन्ड ही है, प्लस 2HCl। अब कार्बोनिल क्लोराइड के साथ में ओनली प्राइमरी अमाइन ही रिएक्ट करेगा, देर इज अ नो सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन का रिएक्टिविटी विथ कार्बोनिल क्लोराइड। ओनली प्राइमरी अमाइन विल रिएक्ट विद CuCl2। नाउ अब मैं हॉफमैन एलिमिनेशन पे आ चुका हूँ, ये बड़ा फेवरेट रिएक्शन है जेई का, काफ़ी बार पूछा भी गया है ये, इसका डिस्कशन मैंने ऊपर पहले भी बता दिया था। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ये जो है वो देते हैं, अब उसको हीट करिए एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, सी हॉफमैन एलिमिनेशन। So what happened in the case of Hoffman elimination? When quaternary ammonium salt is heated strongly with the any hydroxide, when
क्वाटरनरी अमोनियम quaternary ammonium hydroxide is heated strongly at a higher temperature 125 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इट विल फॉलो द एलिमिनेशन एलिमिनेशन, और अपने को मालूम है जहाँ पे एलिमिनेशन होता है वहाँ पे क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है। ओके, एंड टर्शियरी अमाइन मिलेगा। आपने स्टार्ट किया क्वाटरनरी अमाइन से, आपको मिलेगा एल्कीन प्लस टर्शियरी अमाइन प्लस वाटर। ये आपका प्रोडक्ट, अपने को इससे मतलब है, बाकी तो दोनों बाय प्रोडक्ट है। सो इफ आई राइट डाउन दिस रिएक्शन CH3 and CH3 CH3 bond CH2 bond CH2 bond CH3, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा अल्फा अल्फा। आपको पता है कि जब आप बीटा कार्बन, जब आप एलिमिनेशन प्रीफर करते हो तो आप बीटा कार्बन को ही चूज करते हो फॉर गिविंग द H+। तो यहाँ पे भी वही चीज़ निकलेगी। यहाँ पे प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ, क्योंकि हमारे पास जो है एक ही तरह का बीटा कार्बन है। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब दो या दो से ज़्यादा बीटा कार्बन हो, तो कौन सा पिकअप करना है OH के साथ में, देन यू हैव टू चूज द वन विच इज़ हाईली एसिडिक, बिकॉज OH मतलब बेस है, और बेस किससे रिएक्ट करता है, एसिड से रिएक्ट करता है। तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा कार्बन ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो ये बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन OH के साथ में जाएगा और उसका इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा और ये बॉन्ड टूट के इधर चला जाएगा, ठीक है। सो हमको मिला क्या, रिकॉर्ड दिस H3 bond and CH3 this plus CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 प्लस वाटर। तो इसको हीट करना पड़ता है, एंड दिस इज अ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इज दैट एवरीवन इज गेटिंग दिस, इज अ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। इसका मैं एक दो क्वेश्चन जो है हिमांशु पांडे के बुकलेट में से लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि ऑप्शन नहीं है ना, एक ही बीटा, जब ऑप्शन मिले तब बच्चे को कंफ्यूजन आता है, हाँ कौन सा पिकअप करना है, ठीक है। इसको जरा नोट डाउन कर लेना आप लोग। हो गया डन? हाँ यस सर। चलो, अगर आपने कोई क्वेश्चन लिया है ऐसा, इसका मैं एक एप्लीकेशन देता हूँ आपको। साइक्लो ऑक्टेन, ठीक है। CH3 ये टर्शरी आपका अमाइन दिया है। अब इसके ऊपर मैंने कर दिया
मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन, ठीक है। फिर मेरे को मिलेगा कुछ तो एक्स, फिर उस एक्स के ऊपर मैं ऐड करूंगा सिल्वर ऑक्साइड प्लस पानी। देखो सिल्वर हाइड्रोक्साइड नेचर में नहीं मिलता, तो हमको ऑक्साइड के अंदर पानी मिलाना पड़ता है, तो वो आपस में रिएक्ट करके हमको देता है। देन यू आर गेटिंग द वाई, ओवर द वाई व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डूइंग द हीटिंग, यू आर डूइंग द हीटिंग, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट अपने को निकालना है एक्स वाई जेड, ठीक है। सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड हियर? एनीवन? सर मिथाइल वहां लग जाएगा हाँ बहुत बढ़िया। वो कौन सा हाइड्रोजन के रिएक्शन है? पास। रिएक्शन कौन सा है बेटा वो? सर अल्काइलेशन। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, दैट इज अल्काइलेशन, फैंटास्टिक। तो ये लोन पेयर अटैक करेगा मिथाइल के ऊपर, यहाँ से आई माइनस निकल जाएगा, एक्स जो मिलेगा वो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। नाइट्रोजन CH3 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 विद द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? यस। सर इसके बाद डिग्रेडेशन करिए। ओके, अब Ag2O और पानी आपस में रिएक्ट करके हमको बना के देता है AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब AgOH का ब्रेकिंग हो जाता है, OH माइनस आता है, तो OH माइनस के पास ऑप्शन जो है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, देन ये बीटा है और ये बीटा है, ठीक है। तो हमको मालूम है बीटा से वो निकलेगा। तो यहाँ पे जो सबसे काम की चीज़ आती है, देखो कभी भी ना, जो मैं अभी बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एलिमिनेशन सब लोग कर लेते हैं, लेकिन एलिमिनेशन जो होता है वो एंटी पेरिप्लिनर होता है। एलिमिनेशन इज एंटी पेरिप्लिनर। अब इसका मतलब क्या होता है, जो लिविंग ग्रुप है, जैसे ये आपने बना लिया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन एक्चुअली इस फॉर्म में रहता है, इट इज़ फाउंड इन द चेयर फॉर्म और द बोर्ड फॉर्म। अगर आपने यहाँ पे क्या रखा है, क्लोरीन रखा है, ये निकलने वाला है, तो इसके सामने आपने हाइड्रोजन रखा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये इससे निकल जाएगा। तो जो दोनों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, बोथ दी लाइंस आर एट 180 डिग्री, बराबर है। क्लोरीन और ये हाइड्रोजन का लाइन में अगर कोई बोले डिफरेंस क्या आ रहा है, तो 180 डिग्री, तो उसकी उसी को बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर। अगर इसका एंगल है इस तरह से नहीं होता, इट इज़ लाइक दिस, मतलब क्लोरीन ये हटा रहे हो आप और ये क्लोरीन ऐसे, तो ये निकलेगा, सही बात है। तो ये वाला हाइड्रोजन को नहीं लेगा वो यहाँ पे कोई दूसरा हाइड्रोजन रहेगा ना, उसको पिकअप करेगा। तो ये इसका और इसका रिएक्शन नहीं जाएगा, दिस इज नॉट एंटी पेरिप्लेनर। तो एंटी पेरिप्लेनर मतलब जो ग्रुप निकलने वाला है और जिसका इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, दे शुड बी 180 डिग्री एंड दैट इज कॉल्ड एज एंटी पेरिप्लेनर। ओके नाउ, अब ये जो बीटा कार्बन है ना, इसके पास दो हाइड्रोजन है। ये मैं स्टीरियो केमिस्ट्री भी थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। एक डॉटेड लाइन पे है और एक वेज लाइन पे है, डॉटेड लाइन पे और एक वेज लाइन पे। तो अभी क्या हो रहा है भाई, अब मेरे को ये नहीं पता है कि भाई आपका ये किधर है, हाइड्रोजन किधर ना आपका, ये नाइट्रोजन जो है ना, ये कौन सा पोजीशन पे, सिस पे की आई मीन डॉट पे की वेज पे, वो मेरे को नहीं पता है। बट इतना मेरे को अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ पे जो है
बीटा से निकलेगा, तो ऊपर का बीटा ले लो या नीचे का बीटा ले लो, कहीं से भी ले लो और उसको निकाल दो, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा एल्कीन। ठीक है, और आप या तो कहीं पे भी लिख दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो। सो दिस इज योर साइक्लोऑक्टीन। तो कंफ्यूज करने के लिए तीसरा ट्रांस पूछ सकता था कि इसके बगल में जो हाइड्रोजन लगा है वो एक साइड में है कि ऐसे है। क्वेश्चन पूछने को ये भी बन सकता है, बट इतने हाई लेवल पे नहीं जाएंगे वो लोग। तो ये सीस है और ये ट्रांस है, तो मेजोरिटी जो है वो ट्रांस की अमाउंट ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन के आंसर राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। खाली डिफरेंस आ गया, ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो डॉटेड लाइन पे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन डॉटेड लाइन पे, दूसरा किधर है भाई, वेज पे। अच्छा, अभी इसमें बीटा का कंफ्यूजन नहीं था, अभी मैं बीटा का कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ठीक है, हाँ, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। So everyone will write down this question in the notebook and then you will try. See, you got a nitrogen, CH3, 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 carbon, CH3, CH bond, CH, CH3। ठीक है, अब मैंने इसका क्या करना है, हीटिंग करना है सिल्वर ऑक्साइड प्लस पानी के साथ में। तो देखो, अल्फा, बीटा, बीटा, अल्फा, 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 ऊपर वाले सब अल्फा है, नीचे तो मैं बीटा 1 कर देता हूँ और बीटा 2 कर देता हूँ। ये बीटा 2 है और ये बीटा 1 है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कौन सा बीटा जो है प्रीफर्ड किया जाएगा। अगर आप फॉलो करते हो सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल के हिसाब से तो हम लोग क्या करेंगे, विल पिक अप दैट कार्बन विच इज हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं बीटा 2 ले लूंगा और बीटा 2 के हिसाब से मेरे को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज द सेटजेफ प्रोडक्ट। बट आपको ये पता है कि जब आप हॉफमैन फॉलो कर रहे हो, क्योंकि ये हॉफमैन का कंडीशन है, और हॉफमैन में हम लोग क्या करते हैं, जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है वहाँ से पिकअप करते हैं। सो वी विल बी गेटिंग दिस इज द हॉफमैन प्रोडक्ट। सर हाँ बोलिए। सर सेटजेफ रूल वो बोलता है कि मतलब जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है वो स्टेबल है। नहीं नहीं, नहीं। वो प्रोडक्ट के बाद नहीं, जिसके पास है ना, आप पहले एलिमिनेशन करोगे तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा कार्बन का हाइड्रोजन हमको निकालना है। तो सेट्सअप ने ये बोला कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर कम है वो आपको पिकअप करना है। ठीक है, फॉर डूइंग द डीप्रोटोनेशन। तो यहाँ पे कैसा है, आपके पास दो कार्बन दिया है, बीटा 1 और बीटा 2। तो बीटा 1 वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो सेट्सअप वाले का रूल क्या बोलता है, you have to remove the hydrogen from that carbon which have less number of hydrogen। तो लेस वाला तो बीटा 2 के पास है, तो वहां से मैंने निकाल दिया, तो मेजोरिटी ऑफ द केस ये स्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है हॉफमैन का कंडीशन होने की वजह से हम लोग जो है 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है उसको एज अ मेजर प्रोडक्ट मानेंगे। अगर यहाँ पे पूछा जाए किसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, तो बट ऑब्वियस है सेट्सअप वाले के पास ही हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसके पास टोटल अभी फिलहाल 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास कितना है, देयर इज ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि आपका 2 नंबर का प्रोडक्ट लीस्ट स्टेबल है, बट हॉफमैन के बेसिस के ऊपर तो वो उसका मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, आपने जो बोला वो उल्टा बोला था। यस, सभी को क्लियर हुआ ये वाला डाउट? नहीं सर। नहीं समझा आपको? अच्छा, आप फिर से क्वेश्चन सर बोलो मेरे को। सर मैं क्या बोल रही है सर, सेटजेफ रूल मतलब
जिसके पास जो वो स्टेबल होता है जिसके पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप है। हाँ और बराबर, सही हॉफमैन पकड़ा। लेकिन उसका उसके उसके हॉफमैन हाँ उल्टा बोलो। बोल रहा है। हाँ बराबर है, हाँ सर, तो बराबर मतलब आप बोला आप। बीच में बोल रहे थे कि सेटजेफ में मतलब हाइड्रोजन जिसका कम है वो ज्यादा नहीं स्टेबल है। नहीं, आप मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं एलिमिनेशन के पहले, मैं एलिमिनेशन का बात कर रहा हूँ। आप जो बोल रहे हो ना, ये प्रोडक्ट को लेके बात कर रहे हो। इधर देखो, अभी मैंने एलिमिनेशन कहाँ से किया। सेटजफ ये बोलता है कि एलिमिनेशन कहाँ से करना है। सेटजफ ने ये नहीं बोला। सेटजफ को आप डिफाइन दो तरीके से कर सकते हो। कैसे? एलिमिनेशन, अभी एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए आपको हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, यस और नो? हाँ तो अकॉर्डिंग टू सेटजफ यू विल टेक आउट दैट कार्बन विच इज हैविंग द least नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बस ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। तो बीटा टू जो है उसके पास एक ही हाइड्रोजन है और बीटा वन के पास तीन हाइड्रोजन है। तो मेरे को अगर सेटजफ वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा तो मैं कौन सा हाइड्रोजन निकालूंगा? सर, बीटा 2 वाला। हाँ, तो बीटा बीटा टू का निकालूंगा तो मेरे को ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ अगर मैंने बीटा वन से प्रोडक्ट निकाला तो मेरे को ये वाला मिलेगा, यस। बराबर ना? तो जब हाँ मैंने सर। बीटा वन वाले से निकाला है तो वो सेटजफ का जो रूल बोलता है वो तो ये बोलता है कि आपको वो वाला कार्बन का हाइड्रोजन लेना है जिसके पास लीस्ट हो। तो इसके पास तो तीन हाइड्रोजन है ना, बीटा वन के पास। यस। हाँ सर। तो सेटजफ सेटजफ ने को डिफाइन करने का दो तरीका है। आप प्रोडक्ट के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो, और स्टार्टिंग कंपाउंड में आपने एलिमिनेशन करने के लिए भी जब आप हाइड्रोजन को पिकअप करते हो तो आप वहां पे बोल सकते हो दिस कार्बन इज हैविंग टू हाइड्रोजन, दिस कार्बन इज हैविंग थ्री हाइड्रोजन, सो आई विल गो विद द टू कार आई मीन द हाइड्रोजन, द कार्बन विच इज हैविंग ओनली टू हाइड्रोजन। तो वो सेटजफ वाला हो गया। और जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेगा आफ्टर आई मीन डूइंग द ड्यूरिंग द एलिमिनेशन, तो हम लोग उसको हॉफमैन का नाम दे देंगे। हाँ ठीक सर। है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये था आपका हॉफमैन का। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गया रहेगा सबको। नाउ, एक होता है डाइआज़ोडाइजेशन रिएक्शन। डाइआज़ोडाइजेशन रिएक्शन का एप्लीकेशन भर भर के तो मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा। उस फ्लो चार्ट के अंदर बहुत सारे रिएक्शन को एक साथ में कवर कर लूँगा। सी, ना, अब डायजोनियम सॉल्ट के अंदर अगर किसी ने ऐड कर दिया सोर्स ऑफ प्रोटॉन, दैट इज H3PO, तो फॉस्फोरस एसिड, तो ये क्या करेगा? प्रोटॉन देगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, आपका नाइट्रोजन गैस निकाल देगा। प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी बेंजीन। यहाँ पे मैं कुछ सात आठ रिएक्शन लिखूंगा, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर किसी ने इसके अंदर ऐड कर दिया KI, क्या ऐड कर दिया? KI, तो क्या दे देगा? आइडोबेंजीन दे देगा। किसी ने ऐड कर दिया CuCl और CuBr, ये आपको मालूम ही है, सैंडवेयर रिएक्शन। CuCl ले लो या फिर CuBr ले लो, तो उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा।
इफ़ यू वांट टू ऐड दिस फ्लोरोबेंजीन तो आपको HPF4 यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ बाइल सिजमेंट रिएक्शन। इफ़ यू ऐड हियर वाटर, वाटर ऐड करोगे तो फिनॉल मिल जाएगा, कॉपर साइनाइड ऐड करोगे तो साइनोबेंजीन मिल जाएगा, और फिनाइल साइनाइड भी बोल सकते हो। डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर पानी ऐड करोगे तो फिनॉल मिलेगा। CuCN ऐड करोगे, you'll be getting फिनाइल साइनाइड। ओके, तो ये कुछ इसका रिएक्शन है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा, बट जितना आपको मेजॉरिटी टाइम्स में दिखेंगे वो मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाक से। sir. now now the reaction of secondary and the tertiary amine with the nitrous acid HNO2. see HNO2 में आपको ये मिलेगा, वो कलर चेंज करता है। एक बार जस्ट 1 मिनट रुकना जरा, इसको मैं बाद में लेता हूँ। एक इसमें कपलिंग रिएक्शन है और रिंग सब्स्टिट्यूशन है, इसका रिएक्शन थोड़ा सा एक बीच में मिसिंग है, मैं ज़रा देखता हूँ। रिंग सब्स्टिट्यूशन बता देता हूँ मैं पहले। रिंग सब्स्टिट्यूशन, अभी रिंग सब्स्टिट्यूशन ओवर द एरोमेटिक कंपाउंड। अब जैसे आपने एनालिन लिया है तो ये बात तो हमको समझ में आ रही है कि एनालिन जो है एक तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन को लगा दिया गया, हमने कनेक्ट कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराना चाहते हो, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है भाई? Ortho and para. हाँ, बहुत बढ़िया। इसका भी रेजोनेंस आपने डिस्कस किया है। अगर मैं ओनली ऑर्थो पे अटैक कराना चाहूँ तो, मतलब मेरे को सब्स्टिट्यूशन एक जगह पे कराना है, ऑर्थो पे कराऊँ या मेटा पे ऑर्थो पे कराऊँ या पैरा पे कराऊँ। तो मैंने जैसे कि बताया था आपको, यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप चिपकाना पड़ेगा नाइट्रोजन के बगल में जो उसको इलेक्ट्रॉन खींचे, उसको करे डीएक्टिवेट। तो NO2. आपको याद आता रहेगा एसिटाइल ग्रुप। नहीं नहीं, NO2 लगा दूंगा तो उसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही खींच लेगा वो, तो सीधा का सीधा वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पुअर हो जाएगा, तो उसके ऊपर सीधा अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। सो ओनली ऑर्थो पे या फिर आप पैरा पे अटैक कराना चाहते हो, सो यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस हियर लाइक C डबल बॉन्ड हो CH3, दैट इज एसिटाइल। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप को आप उसमें चिपका दोगे तो वो मॉनिटर करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ना वो पूरा पूरा उतने कॉन्सेंट्रेशन में नहीं डिस्पर्स करेगा पहले के कंपेयर में, वो डेंसिटी को थोड़ा सा कम कर देगा। ठीक है, ये हो गया रिंग सब्स्टिट्यूशन, ये रेजोनेंस के थ्रू हो जाता है। आफ्टर दिस इफ आई गिव यू वन रिएक्शन, सी आई गेस जेई में ऐसा क्वेश्चन कुछ तो पूछा है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। इसके ऊपर मैंने कर दिया CH3 COCl, एसिटाइलेशन कर दिया, तो मेरे को X मिल रहा है। X के ऊपर फिर मैंने ऐड कर दिया क्या बोलेंगे, चल मैंने कर दिया यहाँ पे सल्फोनेशन करा दिया, आई एम गेटिंग द Y के ऊपर मैंने ऐड कर दिया वाटर, आई एम गेटिंग द Z। सो वी
have to pick up the X, Y and the Z. What can be the X? ऊपर बताया वही रिएक्शन है, ये कुछ नया नहीं है सर वो C डबल बॉन्ड और CH3 लग जाएगा NH2। बहुत बढ़िया। आपने एक H को हटाना है, उसकी जगह पे एसिटाइल ग्रुप को चिपकाना है, तो ये हो जाएगा NH C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज योर X। नाउ यू आर डूइंग द सल्फोनेशन। सो सल्फोनेशन अभी इसमें कैसा है, ये ऑटो पे मारता था अटैक और पैरा पे अटैक करता था, तो अभी क्या हो जाएगा, ये सीधा पैरा पे अटैक मारेगा। पैरा में कैसा है कि एटम्स दूर दूर रहते हो तो उसका स्टेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा रहता है। ऑर्थो पे भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि ऑर्थो पे नहीं करेगा, बट वो मोनो एक एट ए टाइम एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर करेगा। तो हम लोग पैरा वाला लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज SO3H। ठीक है, अब इसमें आप पानी ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही पानी ऐड करोगे, आपको मालूम है ऊपर वाला ग्रुप कौन सा है, ऊपर का ग्रुप अमाइड है, और अमाइड में जैसे पानी ऐड करोगे वो बन जाएगा अमाइन। सर हाँ सर बोलिए। वो जब एनालिन में H2SO4 ऐड किया था तभी मेटा नहीं में नहीं मिला नहीं, था। एनिलीन ये सीक्वेंस में जा रहा है ना बेटा। पहले एनिलीन के ऊपर मैंने ये ऐड किया एसिटाइल क्लोराइड, तब मेरे को एक्स मिला, एक्स के ऊपर मैंने ऐड किया ये हाँ एनिलीन के ऊपर सीधा एसिड ऐड करोगे तो वो प्रोटोनेशन कर देगा। एनिलीन के ऊपर अगर आपने ऐड किया है ये, तो यहाँ पे सॉल्ट आपको मिल जाएगा, बट मैं किस पे ऐड कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ। दिस इज नॉट एनिलीन, ये आपका अमाइड है। ठीक है, सर तो ऑर्थो क्यों कंसीडर नहीं किया स्टडी? हाँ स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कंसिडर नहीं किया, वो भी पॉसिबिलिटी है, बट एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऑर्थो पैरा नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ एसिटाइल ग्रुप कनेक्टेड टू द रिंग। ठीक है, यस सर। नाउ सेपरेशन ऑफ अमाइंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछा जाता है। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, तो इसके लिए हिंसबर्ग या फिर हिंसबर्ग रिएजेंट है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ। सेपरेशन ऑफ अमाइंस, हाउ यू सेपरेशन नहीं बोल सकते इसको, आइडेंटिफिकेशन। नो, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन का आपने यहाँ पे क्या करना है, टेस्ट करना है। तो प्राइमरी अमाइन का जब टेस्ट करोगे उसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, इसका मतलब वो 2 बार रिएक्ट कर सकता है। सेकेंडरी अमाइन के पास एक ही हाइड्रोजन होता है, इसका मतलब वो एक ही बार रिएक्ट करेगा। और टर्शरी के पास तो भाई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो उसका तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो रिएक्ट करेगा। तो ये इसी बेसिस पे इसको डिस्क्रिमिनेट किया गया है। ठीक है, नो सी ऑन द बेसिस ऑफ, मेरा आवाज़ स्लो रहेगा तो मुझे बता देना। ऑन द बेसिस ऑफ reactivity, it is discriminate. If you take a primary amine, there is R bond, N bond, H bond, H plus आपका फिनाइल और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये बेंजीन है। ठीक है, एस डबल बॉन्ड ओ
डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl। सो फिनाइल और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन आपने करा दिया अमाइन के साथ में, ये आपका प्राइमरी अमाइन है। तो सबसे पहली बात क्या करेगा वो, यहाँ से HCl निकाल देगा, R बॉन्ड N बॉन्ड H बॉन्ड H डबल बॉन्ड O फिनाइल। तो आपको ये मिलेगा, बाय प्रोडक्ट मिलेगा HCl। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जब आप ऐड करोगे बेस NaOH, तो NaOH का काम क्या होता है भाई, वो एसिडिक कार्बन का हाइड्रोजन या जो भी एसिडिक आइटम है उसका हाइड्रोजन को कंबाइन कर लेगा। तो जैसे ही इसके अंदर ऐड किया जाता है NaOH, so the acidic hydrogen connected to the nitrogen get reacted and we are getting R bond N। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका नेगेटिव आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट करके ये ऊपर O नेगेटिव करता हूँ मैं। तो ये जो था मिला आपको, ये फर्दर इधर पे सॉल्युबल हो जाता है। क्यों सॉल्युबल हो जाता है, बिकॉज बेस से वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कलर चेंज हो जाता है यहाँ पे, कलर चेंज नहीं होगा, ये बेसिकली आपको ये दिखाता है सॉल्युबल रिएक्शन हो रहा है आपका, पहले स्टेप में भी रिएक्शन हुआ, दूसरे स्टेप में भी रिएक्शन हो रहा है। अगर आप सेकेंडरी अमाइन लोगे ना, तो सेकेंडरी अमाइन एक ही बार रिएक्ट करेगा और वो आपको क्या करेगा, इनसॉल्युबल दे देगा। जब आप सेकेंडरी अमाइन लेते हो तो NaOH से वो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें कलर चेंज का जो बाहर आता है वो आता ही नहीं, वो कलर उसका वही का वही रहता है। जबकि प्राइमरी अमाइन के साथ में रिएक्शन करने पे NaOH के साथ कलर उसका चेंज हो जाता है। ठीक, ठीक है दिस। अब इसमें बेस ऐड करो, कुछ भी ऐड करो, इसके पास तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो रिएक्शन तो जाने का इसका चांस ही नहीं बनता, सो इट इज इनसॉल्युबल इन NaOH। ठीक है, और टर्शियरी तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, बात समझ में आ रही है। तो टर्शियरी कार्बन के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, सो यू कैन राइट इट हियर, टर्शियरी अमाइन नो रिएक्शन। ठीक है, यस। इसके अलावा जो है टेस्ट फॉर अमाइंस में, एज यू हैव गॉट इट, फिनाइल, ये वाला कार्बिल अमाइन टेस्ट, प्राइमरी अमाइन को ट्रीट करोगे तो आपको मिलेगा फिनाइल, आपका आइसोसाइनेट मिलेगा। तो आइसोसाइनेट का स्मेल बहुत गंदा होता है। ठीक है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, इंटरमीडिएट बोलता है मिलता है जो है, वो डाइक्लोरोकार्बिन है, जस्ट दिमाग में रखना। कार्बिल अमाइन टेस्ट में जो इंटरमीडिएट मिलता है वो मिलता है आपका कार्बिल, आपका डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, अच्छा, देन यू विल हैव सेकेंडरी, जस्ट 1 मिनट, टेस्ट फॉर अमाइंस, प्राइमरी अमाइन, ये हो गया, ये ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कस किया था। आइसोसाइनेट बना के देता है, उसका स्मेल फाउल होता है, एकदम गंदा स्मेल होता है।
सेकेंडरी अमाइन, अगर सेकेंडरी अमाइन को ट्रीट किया आपने इसके साथ में, तो दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ नाइट्रो नाइट्रोसो अमाइन, एनओ, एनओ को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसो, ठीक है। NO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रो, और NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। सो सेकेंडरी अमाइन gets converted into nitrosoamine after getting treated with the your this nitrous acid HNO2, ठीक है। प्राइमरी अमाइन के अंदर अगर आपने नाइट्रस एसिड डाला ना, तो वो आपको अल्कोहल दे देता है, दैट गिव यू अल्कोहल, दैट इज आल्सो वन ऑफ द टेस्ट, ठीक है। ये येलो कलर का ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोसोअमाइन जो है ये येलो कलर का ऑयल ऑयल जैसा ड्रॉपलेट होता है, ठीक है। इसको अगर आपने फर्दर ये किया, ट्रीटमेंट किया इसका एसिड के साथ में H2SO4, तो ये थोड़ा सा कलर चेंज कर सकता है, इट यू कैन गेट इट लाइक ए ग्रीन। तो सेकेंडरी अमाइन में अगर आपने नाइट्रस एसिड ऐड किया है तो आपको नाइट्रोसो अमाइन मिलेगा। उसके अंदर अगर आपने एसिड ऐड किया नाइट्रोसो अमाइन का कलर जो होता है ये थोड़ा सा ऑयली येलो जैसा दिखता है। और प्राइमरी अमाइन में ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ये अल्कोहल, ठीक है, यू विल बी गेटिंग द अल्कोहल। और फिर उसके अंदर आपने H2SO4 डाल दिया तो सीधा आपको क्या दे देगा, ग्रीन कलर। तो ये तो बात होगी आपकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी की, ठीक है। टेक्स्ट बुक के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है हम लोगों ने इसके अंदर। अभी देखो आपका जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है वो कभी कभार जो है एज इसका काम करता है, क्या बोलते हैं उसको, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। एम्बीडेंटेड किसको बोलते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा लिगैंड। एम्बीडेंटेड लिगैंड मतलब क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के पास दो सोर्स ऑफ डोनेशन है। जैसे साइनाइड की मैं बात कर लूँ तो साइनाइड में एक बार नाइट्रोजन बॉन्ड बना सकता है और एक बार कार्बन बना सकता है। जब कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम लोग साइनाइड बोल देते हैं, और जब नाइट्रोजन बनाएगा तो उसको हम लोग आइसोसाइनाइड बोल देते हैं। तो साइनाइड जो है ये एक तरह से आपका एम्बीडेंटेड लिगैंड है। एम्बीडेंटेड लिगैंड है। तो यहाँ पे लिगैंड का बात नहीं करना, मेरे को यहाँ पे बात करना है न्यूक्लियोफाइल्स। मतलब क्या है लिगैंड, मतलब क्या होता है, वो लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना भाई। तो जो डोनेट करेगा वो किसके पास जाएगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हूँ तो मैं तो पॉजिटिव वाले के पास ही जाऊंगा। तो मैं एज अ लिगैंड जब बोला जा रहा हूँ तो मैं एज अ न्यूक्लियोफाइल ही हूँ, आई एम एज अ न्यूक्लियोफाइल ओनली, आई एम नॉट ओनली लिगैंड, आई एम अ न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो। हमको वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल डिस्कशन नहीं करना होता है बिकॉज वो हमारा कोऑर्डिनेशन के अंदर वो कंसेप्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ रही है तो हम एम्बीडेंटेड जो लिगैंड है उसको एज अ न्यूक्लियोफाइल ट्रीट कर रहे हैं। इसके साथ साथ में आपको ये भी मिल जाता है NO2, R बॉन्ड NO2, ओके। सो साइनाइड है, NO2 आर कॉल्ड एज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। आफ्टर दैट अमाइंस का हमने प्रिपरेशन कर लिया था, अमाइंस का केमिकल प्रॉपर्टी देख लिया था। फिर नाइट्रो कंपाउंड का प्रिपरेशन आपको मिलेगा, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, देन उसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टी रहेगा। फिर इसमें क्लास कंसेप्ट बचता है आपका बेसिक कैरेक्टर ऑफ एन अमाइन, उसको लास्ट में कल ही डिस्कस करेंगे हम लोग, कल वहीं से स्टार्ट ही करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर आपका नाइट्रो कंपाउंड्स। सो इफ यू टेक अ अल्काइल आयोडाइड और उसके अंदर आप पास कर दो सिल्वर नाइट्रेट AgNO2,
यहाँ से ये तो निकल गए, RnO2 प्लस AgF प्लस Ag सिल्वर आयोडाइड। R की जगह पे मैं स्पेसिफिकली ले सकता हूँ C2H5R प्लस AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्राइट। C2H5NO2 प्लस AgN, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बेंजीन लेके सीधा नाइट्रेशन कर दो, HONO2, तो ये वाटर निकाल देगा। आपको नाइट्रेटिक मिक्सचर लेना पड़ेगा, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और इसको हीट करना पड़ेगा, तो ये वाटर निकाल के दे देगा नाइट्रोबेंजीन प्लस H2, ठीक है। इसके अलावा जो है अमाइन से आप कैसे बना सकते हो नाइट्रो कंपाउंड का? अगर आप रिडक्शन करते हो, व्हेन यू डू द रिडक्शन ऑफ क्या बोलते हैं नाइट्रो कंपाउंड, तो वो अमाइन बन जाता है, ठीक है। तो अमाइन से भी मैं बना ही सकता हूँ। सो इफ यू डू द फ्रॉम अमाइंस, CH3C CH3, ठीक है। NO2 मेरे को बनाना है ना फ्रॉम दिस, तो इसको मैं NH2 करता हूँ। सो विल हैव टू फॉलो द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करिए, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा आपको CH3C CH3 NO2, ठीक है। इसमें इतना कुछ नहीं है, फिर इसका 3-4 ये है क्या बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो कल मोस्ट प्रॉब्ली सिनॉप्सिस देखता हूँ मैं, कवर हो जाएगा आपका अमाइंस का, तो फिर हम लोग MCQ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।